अहंकार आदि के अनात्मा और आत्मा का अध्यास जागने में विशेष उपयोगी अर्थात सर्व अध्यास में से अनुष्युत कौन अध्यास, मतलब आज जो 6 प्रकार के अध्यास बताए हैं उनमें से जानने में सबसे उपयोगी कौन सा है जिसको जाना जाए? तो उन्होंने कहा अन्य अन्य अध्यास। अन्य अन्य परस्पर विषय, परस्पर के अध्यास का नाम अन्य अन्य अध्यास है। एक दूसरे के विषय में एक दूसरे का विषय अध्यास अन्य अन्य अध्यास है। इसकी टिप्पणी देंगे 130 पर। यहाँ सर्व अध्यासन के स्वरूप और उदाहरण विस्तार के भय से विशेष लिखे नहीं है। देख लो, ये भी बोल पड़े। मनफूल जी क्या बोले, ये भी क्या कह रहे हैं, कहते हैं विशेष रूप से विस्तार की वजह से और आपको समझने में दिक्कत ना हो, ज्यादा लिखे नहीं है किंतु संक्षेप से लिखूं, परंतु अन्य अन्य अध्यास रूप ही विशेष उपयोगी जान के स्पष्ट लिखा है। कहते मैंने स्पष्ट रूप से एक ही अध्यास लिखा है, आपकी बुद्धि पर उनको भी तरस आ गया, बुद्धि पे ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत, इसलिए मैं थोड़े में बता दिया, वही काम सार दिया। वो भी बोलने वाले थे, तब तक सब बोल ही पड़े हैं। अनात्मा के धर्म, दुख और द्वंद्वतापना, आत्मा के आनंद और अद्वैत विषय स्वरूप से अध्यास हुए जिसको ढांपे। देखिए 2 प्रकार से इन्होंने कही। जो अनात्मा है, अनात्मा में का धर्म क्या है? सुख दुख और द्वैतपना, दोपना। वो आत्मा का धर्म आनंद और एकपने को ढक लेता है, अन्य अन्य का, ठीक है। आत्मा के धर्म सत्य चित्त और अनात्मा के असत्य और जड़ता संसर्ग संबंध द्वारा अध्यास होके तीन को ढांक लेता है। इसका धर्म उसको ढांक लेता है, उसका धर्म उसको ढांक लेता है। बात इतनी है, क्योंकि इसका जड़ता सुख दुख उसको तो जड़ चेतन ने, इसकी जड़ता को सुख दुख को तो चेतन ने ढक लिया, और चेतन सच्चित आनंद रूप है वो इसने ढक लिया, एक दूसरे पर आरोपित हो गए। तो अन्य में अन्य अन्य अध्यास, ये मुख्य रूप ही है। बस यहाँ इसकी खत्म हो गई बात। कार्य सहित अज्ञान से अजुत ढांप्या हुए है सो अधिष्ठान कही है। जिसको ढक के रखा हो उसको अधिष्ठान कहते हैं, कार्य सहित काम। तो कहते हैं आत्मा और अनात्मा परस्पर अध्यास किस रीति से हुआ? आत्मा और अनात्मा का कैसा नाता है? तो सत्य चित्त और आनंद अद्वैतपना, ये 4 विशेषण आत्मा के हैं। 4 गुण है ये विशेषण। क्या? सत्य चित्त और एक, सत्य चित्त आनंद और एक, ये 4 आत्मा के विशेषण है। और असत्य जड़ दुख और दोपना, ये 4 अनात्मा के गुण, ठीक है ना। अनात्मा के दुख और द्वैत आदिपना, इन 2 विशेषणों ने आत्मा के आनंद, देखो जो अनात्मा का दुखपना और दोपना, ये दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने विशेष से आत्मा के आनंद और अद्वैतपनों को ढांप लिया। इनसे तो आनंद, जो इसके जो शरीर का दुख है उसने तो आत्मा के आनंद को ढक दिया, ठीक। और जो इसमें दोपना दिख रहा है उसने आत्मा के एकपने को ढक दिया। मैं आनंद रूप और अद्वैत रूप हूं ऐसी प्रतीति हुए नहीं। मैं आनंद, ये ऐसी तो प्रतीति सबको होती है भी मैं हूं, मेरा होनापना तो सबको रहता है, जागते में सोने में इतने में, ऐसा किसी आदमी को नहीं लगता कि मैं नहीं हूं, सबको लगता है कि मैं हूं, आनंद रूप नहीं। हाँ, लेकिन आनंद रूप और मैं ही सब कुछ एक हूं, ये 2 चीज नहीं बे। ये तो मैं आनंद रूप हूं जब सब पे मैं एक ही हूं। ये भावना कभी कभी आता है मैं, हाँ, सर्वव्यापक, ये कभी कभी ये साधन से आता है। ये जिसने साधन किया, गुरु कृपा की है, यही तो अनुभूति है, इसी को पकड़ना होता है। ये मेरे में आया था। हाँ, ये अपने आप आता है, सहज रूप से आता है। जब सहज रूप से आते है स्थिति, तो इसका एक बार ज्ञान हो जाए फिर वो अटकता नहीं है, फिर फंसता नहीं है उसमें,
फिर समझ में आ गया भी ये तो है, सत्य है। किंतु मैं दुखी हूं और ईश्वर आदि के से मैं भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति। मैं दुखी हूं, मैं ईश्वर से न्यारा हूं, परमात्मा न्यारा हूं, ये ज्यादातर रहता है। हाँ ये होता है। नहीं? आत्मा के सत्य और चित्त, इन दो विशेषणों के अनात्मा के असत्य और जड़पने ने ढांप रखा है। मैं सत्य हूं और मैं चेतन हूं, इन दोनों विशेषणों को किसने ढक दिया? असतपने ने और जड़पने ने, और अनात्मा के अहंकार आदि। इसमें असत्य है, अभान है, जड़ रूप है, ऐसी प्रतीति हुए नहीं भी मैं तो असत्य हूं और मुझे ज्ञान नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, अभान होता नहीं है, जड़पना होता है, ऐसी प्रतीति हुए नहीं। किंतु विद्यमान है और भासता है चेतन, ऐसी प्रतीति हुए। ऐसा किसी को लगता है भी मैं नहीं हूं, विद्यमानता सबको है और भास रहा है। हर चीज का ज्ञान किसी न किसी टाइम में हर वक्त ज्ञान रहता है, जागते में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुसुप्ति में रहता है। तो अज्ञान है कहाँ? जड़ तो है नहीं, चेतन है। चेतन और होनापना रहता है हर वक्त, लेकिन आनंद और व्यापकपना, एकपना, ये दो नहीं रहते, दो गड़बड़ करते हैं। इस रीति से आत्मा और अनात्मा में परस्पर अध्यास है। इस यही है, इसी का नाम अध्यास है। बस इतनी। इति श्री विचार चंद्रोदय पंचम मिथ्यात्व प्रपंच मिथ्या तत्व वर्णन नामिका षष्ठ कला समाप्ता। ये 6वीं कला है। इतना अध्यास के विषय में इतनी ही बात है।